EVS Class 5th Chapter number 5 Wonderful World of भोलू। EVS का चैप्टर 5th है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ भोलू। रीड। फ्रेंड्स, come on, this is Bholu. Bholu has gone for a walk by a pond today. Let us too go along with him for a walk and get to know something new. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लड़का है इसका नाम है भोलू। भोलू आज नियर बाय पॉन्ड वॉक के लिए गया है। पॉन्ड मीन्स तालाब। तालाब के आसपास वॉकिंग करने के लिए वो गया है। लेट अस टू गो अलॉन्ग विथ हिम फॉर अ वॉक। तो हम भी अब उसके साथ वॉक पर चलते हैं। एंड गेट टू नो समथिंग न्यू, और कुछ नया हम उससे सीखते हैं। भोलू सेड, वाओ, what a beautiful fish is this. See here students, this is Bholu and here you can see the fish. Okay, Bholu saw a fish in the pond and now Bholu is saying that wow, what a beautiful fish is this. कि कितनी सुंदर fish है। Then Bholu said, oh Mintu fish, प्लीज़ कम एंड प्ले विथ मी। भोलू जो है अब वो उस फिश को बोल रहा है कि मिंटू फिश प्लीज़ कम, बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। देन फिश सेड, नो आई कैन नॉट कम आउट देर। अब फिश ने उसे बोला भोलू से कि नो आई कांट कम, कि मैं बाहर नहीं आ सकती। यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विथ मी। तुम मेरे साथ पानी में खेलने के लिए पानी के अंदर आ जाओ। देन भोलू सेड, आई कैन नॉट कम इन टू वाटर। अब भोलू क्या बोला कि मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता हूँ। देन फिश सेड, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर। तो फिश ने उसे बोला, मिंटू फिश ने, कि मैं भी पानी के बाहर नहीं आ सकती हूँ। देन भोलू सेड, वाई। तो भोलू ने उससे पूछा मिंटू फिश से कि क्यों नहीं आ सकती तुम पानी के बाहर। देन फिश सेड, आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड। फिश ने उसे क्या बोला कि मैं लैंड के ऊपर ब्रीथ नहीं कर सकती हूँ। ब्रीथ मीन्स वॉट, सांस लेना, एंड लैंड मीन्स ज़मीन। फिश ने उसे क्या बोला कि मैं ज़मीन के ऊपर सांस नहीं ले सकती हूँ। स्टूडेंट्स, यू नो दैट फिश इज़ वाटर एनिमल, राइट। फ़िश क्या है, एक वाटर एनिमल है। वो हमेशा पानी के अंदर ही रहती है और जो ब्रीथिंग है वो भी वो पानी के अंदर ही करती है। अगर उसे पानी से बाहर आप निकाल दो तो क्या होता है, वो मर जाती है। दैट्स वाई द मिंटू फिश सेड दैट आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड, कि मैं लैंड के ऊपर ब्रीथिंग नहीं कर सकती हूँ। दैट्स वाई आई कांट कम आउट ऑफ वाटर टू प्ले विथ यू। इसलिए मैं पानी से बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आ सकती हूँ। Then भोलू said, likewise, I cannot respire in water. तो भोलू ने उससे कहा कि जैसे तुम लैंड के ऊपर ब्रीथिंग नहीं कर सकती हो, वैसे ही मैं भी पानी के अंदर ब्रीथिंग नहीं कर सकता हूँ। फिश सेड, भोलू, वन हैज़ इट्स ऑन पेस ऑफ लिविंग। तो फिश ने उसे बोला कि सबका जो अपना अपना अलग अलग प्लेस होता है। हम वाटर के अंदर रहते हैं तो आप लैंड के ऊपर रहते हो। राइट, लिविंग इन वाटर। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स विच लिव इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखना है। सी, वन इज़ ऑलरेडी गिवन, फिश। ओके, नाउ यू कैन राइट हियर ऑक्टोपस, देन crabs, seahorse, starfish, crocodile, whale, shark, jellyfish, otter and dolphin. इसके अलावा भी आपको अगर कोई नेम्स पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, सी हियर वन स्क्विरल इज देयर। ओके, एंड नाउ भोलू इज टॉकिंग टू द स्क्विरल. What is Bolu saying?
भोलू सेड, ओ चिंची स्क्विरल, आर यू फाइन ओवर देयर। भोलू उस स्क्विरल को बोल रहा है कि क्या तुम वहाँ पर ठीक हो। वुड यू प्लीज़ कम डाउन टू प्ले विथ मी। और वो उसे बोल रहा है क्या तुम वहाँ से, मतलब आप जो ट्री के ऊपर हो वहाँ से नीचे आकर मेरे साथ खेल सकती हो। देन द स्क्विरल सेड, येस सर्टनली। स्क्विरल बोली कि ऑफ कोर्स आई कैन कम एंड आई कैन प्ले विथ यू। देन भोलू सेड, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड। अब भोलू उसे पूछ रहा है कि क्या तुम ट्री से उतर कर नीचे लैंड पर रह सकती हो। स्क्विरल सेड, श्योर वाई नॉट। स्क्विरल उसको बोली कि क्यों नहीं, मैं आ सकती हूँ लैंड पर और मैं रह सकती हूँ। आई कैन लिव ऑन लैंड। आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। ट्री पर मैं अपना नेस्ट बनाती हूँ। नेस्ट मीन्स घोंसला। ओके। देन भोलू सेड, वाओ यू आर वेरी गुड। सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली। अब भोलू उसे बता रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे हो कि तुम लैंड पर और ट्री पर दोनों जगह पर रह सकती हो। लेकिन उसने कहा स्क्विरल से कि जो मिंटू फिश है वो बोलते हैं कि आई कैन लिव इन वाटर ओनली, कि मैं सिर्फ पानी में ही रह सकती हूँ। देन स्क्विरल सेड, येस सॉरी इट्स ट्रू अबाउट फिश। अब स्क्विरल उसे बोल रही है भोलू को कि वो फिश के बारे में सही है, क्योंकि फ़िश जो है वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है, बाहर ज़मीन पर वो नहीं रह सकती। शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज़ द होम फॉर इट। स्क्विरल बोल रही है कि फ़िश जो है वो सिर्फ वाटर के अंदर ही रह सकती है, वाटर जो है वो उसका होम है। देन भोलू सेड, सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर। भोलू अब उस चिंची स्क्विरल से पूछ रहा है क्या तुम पानी के अंदर नहीं रह सकती। स्क्विरल सेड, नो भोलू आई कैन नॉट लिव इन वाटर। स्क्विरल बोल रही है कि नहीं, मैं पानी के अंदर नहीं रह सकती। वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर। स्क्विरल बता रही है कि हम लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, तो हम पानी के अंदर ब्रीथिंग नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कैन नॉट लिव इन वाटर। नाउ राइट विच आर द अदर एनिमल्स लाइक चिंची स्क्विरल। और ऐसे भी और भी एनिमल्स होंगे जो चिंची स्क्विरल की तरह जो लैंड पर रहते होंगे, तो आपको यहाँ पर उनके नेम्स लिखने हैं। तो हियर स्क्विरल इज़ ऑलरेडी रिटर्न। नाउ थिंक ओवर इट, कौन से एनिमल्स हो सकते हैं यहाँ पर कि जो लैंड पर रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रह सकते। गेस कीजिए। ओके, तो यू कैन राइट हियर डॉग, देन गॉट, रैट, कैट, rabbit, cow, buffalo, lion, camel, horse, elephant, etc. ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं कि जो लैंड पर रहते हैं। सो यू कैन राइट देयर नेम्स हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। भोलू वॉकड अहेड एंड मेट डगमग टॉर्टोइस। भोलू अब चलकर थोड़ा आगे गया, वहाँ पर उसे कौन मिला, डगमग टॉर्टोइस। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ डगमग टॉर्टोइस। इसका नाम क्या है, डगमग। ओके। नाउ भोलू मेट इट एंड टॉकिंग विथ हिम। भोलू सेड, डगमग वेयर आर यू गोइंग। भोलू उसे बोल रहा है कि डगमग कहाँ जा रहे हो तुम। देन टॉर्टोइस सेड, इट्स टू हॉट हियर भोलू, आई शैल गो इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर। अब वो भोलू से बोल रहा है टॉर्टोइस कि इट्स टू हॉट हियर, यहाँ पर बहुत ही गर्मी है। दैट्स वाई आई शैल गो इन टू द पॉन्ड, इसलिए मुझे तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर जाना चाहिए, एंड टेक रेस्ट देयर, और वहाँ जाकर रेस्ट करना चाहिए। इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट। ये जो बाहर इतनी सारी हीट है, इससे मुझे वहाँ पर तालाब में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। देन भोलू सेड, यू वॉक ऑन लैंड, देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर। अब भोलू उसे बोल रहा है कि तुम लैंड के ऊपर चल रहे हो, चलते हो, तो तुम पानी में कैसे रह सकते हो। अब भोलू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके पहले वो मिंटू फिश से मिला था। वो फिश सिर्फ पानी के अंदर रहती थी, ज़मीन के ऊपर नहीं। उसके बाद वो स्क्विरल से मिला, चिंची स्क्विरल से,
तो स्क्विरल ज़मीन पर रहती थी, पानी के अंदर नहीं। तो इसलिए अब भोलू सोच रहा है कि ये टॉर्टोइस ज़मीन के ऊपर है तो ये पानी में कैसे रह सकता है। दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग टू द टॉर्टोइस दैट हाउ कैन यू लिव इन वाटर, कि तुम पानी में कैसे रह सकते हो। टॉर्टोइस सेड वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर। टॉर्टोइस बोल रहा है कि क्या मैं पानी में नहीं रह सकता हूँ। भोलू सेड चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर। भोलू बोल रहा है कि जो चिंची स्क्विरल है उसने मुझे कहा कि दोज हु लिव ऑन लैंड दे कैन नॉट लिव इन वाटर, कि जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो पानी के अंदर नहीं रह सकते। टॉर्टोइस सेड चिंची इज़ करेक्ट बट देर आर सम एक्सेप्शनल एनिमल्स लाइक मी विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो टॉर्टोइस बोल रहा है कि जो चिंची स्क्विरल ने तुम्हें बताया वो एकदम सही है, लेकिन कि कुछ एनिमल्स जो है वो एक्सेप्शनल्स है, जैसे कि मेरी तरह कुछ एनिमल्स है वो ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी। भोलू सेड ओह इट्स रियली अमेजिंग। भोलू बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग है। देर आर मैनी सच एनिमल्स लाइक टॉर्टोइस in our surroundings which can live in both places in water as well as on land। बहुत से एनिमल्स हैं कि जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं। सो हियर यू हैव टू राइट देयर नेम। सी tortoise is already given। now think which animals can live in water and also on land। कौन से एनिमल्स हैं कि जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। सो हियर यू कैन राइट क्रेन, नेक्स्ट डक, क्रोकोडाइल, देन क्रैब, वो भी दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में और लैंड पर भी। देन वाटर स्नेक, सील, हिपोपोटेमस, क्रैक, पैगविन एट्सेट्रा। ऐसे बहुत से एनिमल्स और भी हैं, सो यू कैन राइट देयर नेम्स ऑल्सो। Now on the next page, while Bholu was walking ahead brooding, he met Kitu pigeon on the way। अब भोलू और आगे जा रहा था और वो सोचते सोचते आगे जा रहा था, तो वहाँ पर उसे आगे एक पिजियन मिला। पिजियन सेड हे आर यू फाइन भोलू, वेयर आर यू गोइंग। पिजियन ने भोलू से पूछा कि भोलू आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। देन भोलू सेड हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज्ड। भोलू बोला कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ। पिजियन सेड व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन। पिजियन ने उससे पूछा कि क्या, कौन सी कन्फ्यूज़न है तुम्हें, क्यों कन्फ्यूज़ हो। देन भोलू सेड सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली, likewise tells the squirrel that she can live only on land, not in water, but Dugmug tortoise claims that it can live both in water and on land। अब देखो भोलू क्यों कंफ्यूज था। भोलू बोल रहा है कि जो फिश थी उसने बोला कि वो सिर्फ वाटर में, मतलब सिर्फ पानी में रहती है, और जो स्क्विरल है वो सिर्फ लैंड पर रहती है। बट जो डगमग टॉर्टोइस है वो बोल रहा है कि वो तो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है। तो इस बारे में वो कंफ्यूज्ड है कि वो किस तरह से दोनों जगह पर रहता है, और वो जो फिश और स्क्विरल है वो सिर्फ एक ही जगह पर क्यों रहते हैं। देन द पिजियन सेड देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज्ड विद भोलू, सम वॉक ऑन द लैंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम मे वॉक एंड स्विम एज वेल। तो पिजियन उससे बोल रहा है भोलू से कि भोलू इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम वॉक ऑन द लैंड, कुछ जो है एनिमल्स वो लैंड के ऊपर चलते हैं। सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ फ्लाइंग करते हैं। एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल, कुछ जो है वो वॉकिंग करते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। देन भोलू सेड वेयर डू यू लिव। अब भोलू पूछ रहा है पिजियन को वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू यू वॉक और स्विम, अब तुम चलते हो या स्विमिंग करते हो। देन पिजियन सेड सी डियर आई एम अ फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स। वो बता रहा है कि मैं एक फ्लाइंग बर्ड हूँ, मैं एक उड़ने वाला बर्ड हूँ,
लेकिन मैं ग्राउंड पर मतलब ज़मीन पर आता हूँ ग्रेन्स के लिए। आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द हॉलोज ऑफ वेल हाउसेस और वॉल। वो बोल रहा है कि मैं नेस्ट के अंदर, घोंसले के अंदर रहता हूँ कि जो मैं वेल के हॉलोज में या हाउस के हॉलोज में या वॉल के अंदर मैं बनाता हूँ। राइट, नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस। अब आपको यहाँ पर जो बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं और हमारे आसपास रहते हैं ऐसे बर्ड्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट एक पिजन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर आपको और भी बर्ड्स के नाम लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट स्पैरो, देन पैरट, पीकॉक, ईगल, डव, कुकू, हॉक, काइट, मैना एट्सेट्रा। ऐसे जितने भी आपको बर्ड्स के नाम पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज रीड एलिफेंट सेड भोलू, ओ भोलू वेयर डू यू गो। अब फिर से एलिफेंट पूछ रहा है कि भोलू कहाँ जा रहे हो। भोलू सेड, हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मेट आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। अब भोलू उसे बोल रहा है एलिफेंट से कि हाथी दादा अच्छा हुआ आप यहाँ मुझे मिल गए। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ। देन एलिफेंट सेड व्हाट हैपन। एलिफेंट उसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्यों कन्फ्यूज हो तुम। देन भोलू सेड दादा द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्विरल लिव्स ऑन लैंड एंड द टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। हाउ वंडरफुल इज दिस। भोलू बोला कि जो फिश है वो वाटर में रहती है, पानी में, स्क्विरल लिव्स ऑन लैंड, ज़मीन पर स्क्विरल रहती है, द टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो टॉर्टोइज है वो लैंड और पानी दोनों जगह रहता है। हाउ वंडरफुल इज़ दिस, ये कितना वंडरफुल है। देन एलिफेंट सेड व्हाट इज़ सो स्ट्रेंज इन दिस, एवरीवन हैज़ हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन। तो एलिफेंट बोल रहा है कि इसमें इतना स्ट्रेंज क्या है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम। सबका जो हैबिटेट है वो अलग अलग होता है, सब अलग अलग जगह पर रहते हैं। भोलू सेड इज इट सो। तो भोलू पूछ रहा है क्या ऐसे होता है। देन एलिफेंट सेड येस, द वन विच लिव्स ऑन लैंड इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो एलिफेंट बोल रहा है कि जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। लिव्स इन वाटर इज एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। फ्लाइज इन द स्काई इज एन एवियन, जो उड़ते हैं हवा में, स्काई में, उसे बोलते हैं एवियन। एंड लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल इज आइडेंटिफाइड एज एन एम्फीबियन। जो एनिमल्स ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। भोलू सेड ओह इज इट। भोलू बोला क्या ऐसा होता है। ओके, देन राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोटेड बाय यू, क्लासीफाई द एनिमल्स एंड बर्ड्स एज पर देयर हैबिटेट्स। जो भी एनिमल्स आपने देखे हैं, बर्ड्स और एनिमल्स, उनको आपको उनके हैबिटेट्स के हिसाब से यहाँ पर क्लासीफाई करना है। जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर, उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, तो उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो हियर यू कैन राइट डॉग, देन काऊ, बफेलो, जितने भी लैंड के ऊपर रहते हैं उसमें से कोई भी आप नेम्स यहाँ पर लिख सकते हो। देन इन द सेकंड कॉलम एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट फिश, क्रैब, स्टारफिश एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट वन इज एवियन। एवियन मतलब जो हवा में उड़ते हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कोई भी जो बर्ड्स है जो उड़ते हैं उनके नेम्स आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पैरट, स्पैरो। देन एम्फीबियन, लास्ट कॉलम में आपको एम्फीबियन है, उसका मतलब कि जो लैंड पर और वाटर के अंदर दोनों जगह रहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है फ्रॉग, देन टॉर्टोइज,
crocodile, etc.